जय श्री सीताराम। अभी रामायण मूवी आ रही है। एक्चुअली उसका नाम रामायणा है, रामायण नहीं है। और भगवान श्री राम का नाम राम नहीं है, रामा है। तो वो यहीं से पूरा गफला शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी ये मूवी आ रही है और बहुत जितने भी भक्त हैं उनको लुभाने की कोशिश की जा रही है। देखो, राम सीता इस नाम पे अच्छे अच्छे लुभा जाते हैं। जब रामायण मैंने लिखा हुआ देखा और जब मैंने ऐसा हाथ में धनुष देखा तो मैं खुद पहली नजर में लुभाने लगे। कहीं सीता राम ही है, कोई सीता राम के कोई राम लीला ही चल रही, तो आप अब अपने आप को जो है वो समर्पित कर देते। तो मैं खुद समर्पित हो गया। लेकिन मैंने अपने आप को रोका और मैंने अपने आप को भी समझाया और आपको भी मैं आज कुछ समझाने जा रहा हूँ। इस बात को समझिए। देखो, ये जो बॉलीवुड वाले नशेड़ी लोग हैं, है ना, इनको क्या करना है? इनको ड्रग्स लेना है, इनको शराब पीना है। इधर राम जी का कैरेक्टर करेंगे, शाम में जो है वो लोग शराब पियेंगे। इनका काम ही ये है। हाँ, इधर एक लड़की है, वो उसके 10 लड़कों से चल रहे हैं, एक लड़का है उसके 10 लड़कियों से अलग चल रहे हैं चक्कर। ये इनका काम है। राम का कैरेक्टर निभा रहे हैं पर्दे पर, लेकिन शाम में ये वो कर रहे हैं। तो इनके अंदर वो भाव नहीं आ पाएगा। पहली बात, जो डायरेक्टर है, जो जो प्रदर्शन कर रहा है, जो स्क्रीन प्ले करवा रहा है, उनके अंदर वो भाव नहीं है। ये लोग सब नशेड़ी लोग हैं। मुख्य चीज यहां पर यह है कि ये लोग अपने मन से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें जोड़ने वाले हैं। जो हमारी रामायण जी है, जो श्री वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी हो या श्री गोस्वामी जी के द्वारा लिखी हो, ये जो रामायण जी है ऐसी तो बिल्कुल नहीं होगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मसाला जोड़ने की ये कोशिश करेंगे और अलग अपनी तरीके से अपना कोई प्रोपोगेंडा चलाने की कोशिश करेंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि यदि आपको सचमुच में श्री माँ सीता, श्री राम जी, इनमें आपको भक्ति है, हाँ, इनके चरित्र में आपको इंटरेस्ट है, तो आप सबसे पहली चीज तो ये कि पुरानी जो श्री रामानंद सागर जी की रामायण है वो देख लीजिए। आपको लगता है कि नहीं, देखना नहीं है, तो आप पढ़ लीजिए श्री रामचरितमानस, श्री वाल्मीकि रामायण जी पढ़ लीजिए। लेकिन इसके अलावा आप कहीं मत जाइए, कहीं मत जाइए। किसी और की रामायण मत देखिए, किसी और की कुछ भी किसी इवन माइथोलॉजी पे, चाहे महाभारत हो, चाहे वो कृष्ण लीला हो, चाहे कुछ भी हो, ये लोग अपने मन से कुछ भी फेंकते हैं और वही सब चीजें हम भी हमारे अंदर लेते हैं और हमारे बच्चे भी जो है वो लेते हैं। तो प्लीज आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि हमारे जो भी ग्रंथों से चीजें आ रही हैं पर्दे पर, उन चीजों को ग्रंथों तक ही रहने दीजिए, ग्रंथ में ही पढ़िए। या फिर एक श्री रामानंद सागर जी थे, वो न भूतो न भविष्यति, न कभी हुए न होंगे वाला विषय था। उन्होंने जो अच्छे से बनाकर चले गए, वो चाहे वो श्री कृष्णा हो, वो चाहे महाभारत हो, वो चाहे श्री रामायण जी हो, वो जो बना करके चले गए वो बना करके चले गए बस। तो मेरा कहना यह है कि या तो वो पुरानी वो देख लीजिए या फिर आप ग्रंथ पढ़ लीजिए। कहीं बड़े पर्दे पर इन नशेड़ियों के द्वारा मत देखिए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अपनी माँ सीता का कैरेक्टर ऐसी लड़की को नहीं देख सकता जो बस अभी मैंने माँ सीता को देखा। देखो प्रॉब्लम क्या बताओ, चलो मैं चला गया बड़े पर्दे पर इनको देखने के लिए, माँ सीता को मैंने देखा, वाह जी वाह, माँ सीता की छवि बना ली उस एक्ट्रेस में और बहुत अच्छा। अब पता है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 महीने बाद उसी लड़की की फोटो इंस्टाग्राम पर मेरे पास आएगी और बिल्कुल अर्धनग्न। अब मैंने उसको माँ सीता देखा था, हाँ, और अभी मैं उसको अर्धनग्न भी देख रहा हूँ, है ना। वो फोटो आ जाएगी फटाक से, वो फोटो वायरल हो जाएगी हर जगह। चीज ये है कि ये लोग ऐसे ही हैं और ठीक है, वो ऐसे हैं तो उनको वैसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या है हमारी, हमारा जो विश्वास, हमने जो भाव बनाया था, अब वो दुखी हो रहा है। अब हम वहां से भटक करके कुछ और फिर कर रहे हैं। हमारा मन व्यथित हो रहा है, हमारा मन मिश्रित हो रहा है सारे सारी दूसरी खराब चीजों से। तो ये जो हमारे आराध्य हैं, इनके कैरेक्टर को बड़े पर्दे पर ना देखे। मैं तो कहता हूँ अपने घर की टीवी में भी ना देखे, वो पुरानी देखे तो देखे, उसके अलावा बिल्कुल ना देखे। जय श्री सीता।